वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है। इसका मेन एम ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के सारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, जस्ट लाइक मैन, मशीन, मटेरियल, मनी एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वर्कर कोई जॉब परफॉर्म कर रहा है और उसे कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट करनी पड़ रही है, तो हम उसे कि उस एक्स्ट्रा मूवमेंट को रिमूव करेंगे। या फॉर या कोई वर्कर है, उसे किसी पार्ट के लिए वेट करना पड़ रहा है, तो हम असेंबली लाइन को बैलेंस करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम उसे वेट ना करना पड़े। अगर कोई वर्कर है और उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है, फैटीग को फेस करना पड़ रहा है, तो उसके उस फैटीग या एक्स्ट्रा बर्डन को रिमूव करेंगे। और अगर कोई वर्कर कोई प्रोडक्ट डैमेज कर रहा है, तो उसे प्रॉपर वे में गाइड करेंगे ताकि फ्यूचर में प्रोडक्ट डैमेज ना हो। सही है। इसी तरह अगर कोई ऑपरेटर है, कोई वर्कर है जो इंजरीज़ हो रही हैं, जिसको बहुत ज़्यादा इंजरीज़ को फेस करना पड़ रहा है, तो उसे एक सेफ़ वर्किंग मेथड बना के देंगे। सही है। और इसके ज़रिए हम एक इफ़ेक्टिव मेथड के ज़रिए एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकेंगे। आजकल के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशंस ये चाहती हैं कि बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट कम से कम कॉस्ट और टाइम में मैन्युफैक्चर किए जाएँ, तैयार किए जाएँ। अदरवाइज़ वो ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव नहीं कर पाएंगी। फ्यूचर में उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब अगर इसके हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो सबसे पहले ये एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। सही है। प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होती है कि किसी किस्म का डैमेज होने से हम रोक लेते हैं, एक्स्ट्रा बर्डन या मूवमेंट हट जाती है, तो फिर प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाती है और क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। और फिर वर्किंग प्रोसेस इम्प्रूव होता है कि आप एक सेफ़ वर्किंग मेथड उसे बना के देंगे वर्कर को, तो आपका वर्किंग प्रोसेस इम्प्रूव हो जाएगा। इसी तरह जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर यूटिलाइज होते हैं, जस्ट लाइक मैन, मशीन, मटेरियल। मैंने वर्क स्टडी के ज़रिए इन तमाम रिसोर्सेज को एक प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं। सही है। ऑपरेटर और वर्कर के ऊपर से अगर हम फटीग हटा देंगे, तो उनके ज़रिए फिर वो मोर मोटिवेटेड होंगे और एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। सही है। इसी तरह हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसी काम को करने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स या इक्विपमेंट रिक्वायर्ड्स हैं। अगर एक्स्ट्रा टूल्स और इक्विपमेंट हैं तो हम उसे वहाँ से हटा देंगे। सही है। और अगर कोई ऑपरेटर या वर्कर है जो पिछले महीने में कोई 500 पीस पर डे बना रहा था, क्योंकि उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा था, कोई उसे वेट कैरी करना पड़ रहा था, या हमने कोई कन्वेयर सिस्टम लगा दिया, पुली मैकेनिज़्म लगा दिया कि उसे नेक्स्ट टाइम वो कैरी ना करना पड़े, उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना आए या एक्स्ट्रा मूवमेंट ना हो, तो अब वो 800 पीस बना रहा है पर डे। सही है। तो अब जब वो 500 पीसीस से 800 पीसीस हमें पर डे के दे रहा है, तो हम उसको एक फेयर वेजेस भी देंगे उस 800 पीसीस की। ऑर्गेनाइजेशन भी खुश और वर्कर भी। सही है। फिर हम वर्क स्टडी के ज़रिए एग्जैक्ट टाइम निकाल सकते हैं कि कितना टाइम लग रहा है किसी भी एक प्रोडक्ट को बनने में। हम साइकिल टाइम उस प्रोडक्ट का निकाल सकते हैं। सही है। और वर्क स्टडी से हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से काम के लिए कितनी मैन पावर रिक्वायर्ड है, कितने लोग लगेंगे किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए। सही है। और हम किसी काम को करने के लिए एक मेथड, स्टैंडर्ड मेथड बना सकते हैं वर्क स्टडी के ज़रिए कि इस मेथड को फॉलो करके काम किया जाए तो डिफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होंगे, किसी किस्म का कोई बर्डन नहीं आएगा या स्ट्रेस वर्कर के ऊपर नहीं आएगा। सही है। और हम एक प्रोडक्ट पर लगने वाली एक्स्ट्रा कॉस्ट को भी हटा सकते हैं। नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ को हम ख़त्म करके जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही होती है एक प्रोडक्ट के ऊपर, उसको हम हटा सकते हैं। ये वर्क स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें, तो सबसे पहले इससे प्रोडक्टिविटी हमारी इंप्रूव होती है, वर्किंग कंडीशन बेहतर होती है, वर्कर को कम से कम फैटीग को फेस करना पड़ता है। सही है। अब जब वर्कर कम से कम फैटीग को फेस करेंगे, तो वर्कर की एफिशिएंसी की बेस भी इसी पे होती है कि उनको फैटीग फेस करना पड़ रहा था, एक्स्ट्रा मूवमेंट करनी पड़ रही थी, तो वो अपना 100% दे के भी एफिशिएंट वे में काम नहीं कर पा रहे थे। अब जब उन्होंने 100% दिया और एक एफिशिएंट वे में काम किया, क्योंकि एक्स्ट्रा मूवमेंट हट गई, कोई फैटीग नहीं है उनके ऊपर। सही है। कोई उन्हें उनका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, कोई डिफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो फिर उनकी वेजेस भी इंक्रीज़ हो जाती हैं। सही है।
प्रोडक्शन का फ्लो जो है वो फिर एक फ्लोर पे यूनिफॉर्म वे में होने लग जाता। और जब एक यूनिफॉर्म वे में प्रोडक्शन का फ्लो होगा तो प्रोडक्ट डैमेज भी होना रुक जाता है। सही है, कस्टमर तक जो आपका प्रोडक्ट है वो एक अच्छा प्रोडक्ट जा रहा होता है। आप अगर वर्क स्टडी करके वर्किंग मेथड को इम्प्रूव करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है फिर आप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। सही, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, इससे डिलीवरी टाइम भी रिड्यूस हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले आप महीने में कोई 50,000 पीस बना रहे थे, तो आपने वर्क स्टडी को इम्प्लीमेंट किया तो आप 60 से 70,000 पीस बना सकते हैं उतने ही टाइम में, उतने ही लोगों के साथ। सही है, तो फास्ट डिलीवरी टाइम हो जाता है। सही है, फ्लोर और प्लांट को का एक लेआउट जो है वो बेहतर हो जाता है। मटेरियल हैंडलिंग जो है उसको आप इम्प्रूव करते हैं तो आप फ्लोर और प्लांट पे कई जगह बॉटलनेक्स होते हैं, कई जगह जिगजैग मेथड्स होते हैं, आप उसको फिर वर्क स्टडी के ज़रिए रिमूव कर सकते हैं फ्लोर से। और अगर एक प्रोडक्ट पर पहले जो टाइम लग रहा था वो ज़्यादा था, आपने उस पर लगने वाला टाइम डिक्रीज़ किया है तो उसके ऊपर लगने वाली मैन पावर भी डिक्रीज़ हो गई, उसके ऊपर लगने वाली एनर्जी भी डिक्रीज़ हो गई, जो जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही थी उसके ऊपर, तो अब जो यूनिट कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। ये भी एक इसका एक अच्छा एडवांटेज है। फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स का मोराल इंक्रीज़ हो जाता है, ओवरऑल एफिशिएंसी उनकी इंक्रीज़ होती है, उनकी सेफ्टी इंक्रीज़ होती है तो उनका मोराल इंक्रीज़ हो जाता है। अगर बेसिक हम बात करें, इसका सबसे अहम फ़ायदा ये है, बेनिफिट ये है कि प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर पाती है, आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। तो मेन ऑब्जेक्टिव और मेन इसके एडवांटेजेस यही हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में सरवाइव कर पाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।